T20 वर्ल्ड कप में भारत का जो विजय रथ चल रहा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और इस बार उसके सामने थी नीदरलैंड्स की टीम। तो चलिए देखते हैं कि कैसे भारत ने इस मैच में अपना दबदबा बनाए रखा। तो नतीजा क्या रहा? भारत की लगातार चौथी जीत। और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में अपनी जो अजेय लय है ना, उसे और भी मजबूत कर लिया है। मतलब किसी ने क्या खूब कहा है, ये जीत के रथ पे सवार है भारतीय टीम। सच कहूं तो ये एक लाइन इस टीम के आत्मविश्वास और उसके इरादों को साफ साफ जाहिर कर देती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी भी सीधी नहीं थी। स्कोरबोर्ड भले ही कुछ भी कहे, पर मैच के शुरू में एक पल ऐसा आया था जब लगा कि अरे, कहीं पासा पलट तो नहीं जाएगा। पारी की शुरुआत में ही एक बड़ा झटका लगा जब अभिषेक शर्मा आउट हो गए। वो गेंद की लाइन को ठीक से समझ नहीं पाए और बस बोल्ड हो गए। भारत पर अचानक से दबाव आ गया था और ये दबाव तब और बढ़ गया जब एक और बल्लेबाज एक मिस टाइम्ड शॉट खेलकर वापस पवेलियन लौट गया। 2 शुरुआती विकेट गिरने से भारतीय खेमे में आप कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए खामोशी सी छा गई थी। पर T20 क्रिकेट का असली मजा तो यही है, जब उम्मीदें कम होने लगती हैं तभी असली हीरो सामने आते हैं। और क्रीज पर उतरे सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या, इन दोनों ने मिलकर जवाबी हमले की जो कहानी लिखी वो वाकई देखने लायक थी। सूर्यकुमार यादव ने आते ही अपना ट्रेडमार्क शॉट जड़ दिया। देखिए, ये सिर्फ एक बाउंड्री नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था कि भारतीय टीम अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलने वाली है। दबाव को वापस गेंदबाजों पर डालने की शुरुआत हो चुकी थी। और दूसरे छोर पर कौन था? हार्दिक पांड्या। वो तो आज जैसे कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि देखते ही देखते अपना विस्फोटक अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उनके हर शॉट में सिर्फ पावर नहीं, एक मैसेज भी था। कमेंट्री बॉक्स से भी आवाज आ रही थी, इन भुजाओं में बहुत ताकत है। और ये बात बिल्कुल सच थी। हार्दिक को जब भी गेंद उनके पाले में मिली, उन्होंने उसे बाउंड्री के बाहर भेजने में जरा भी देर नहीं की। कमेंटेटर्स तो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने ये तक कह दिया, इनके आंख में डालो गेंद, ये पार्क के बाहर गेंद को फेंक देंगे। इससे पता चलता है कि हार्दिक कितने जबरदस्त फॉर्म में थे, गेंदबाज के मन में एक तरह का खौफ पैदा कर रहे थे। तो सवाल ये है कि इस साझेदारी की सफलता का राज क्या था? देखिए, ये सिर्फ बड़े हिट्स नहीं थे, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। खराब गेंदों, खासकर फुल टॉस को बिल्कुल नहीं छोड़ना, डीप मिड विकेट जैसे अपने पसंदीदा एरिया को टारगेट करना और गेंदबाजों को कभी भी सेट होने का मौका ही ना देना। अच्छा, तो बल्लेबाजों ने तो अपना काम बखूबी कर दिया था, एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर लग चुका था। अब बारी थी गेंदबाजों की, और भारत की स्पिनर्स ने एक ऐसा जाल बुना जिसमें नीदरलैंड्स के बल्लेबाज बुरी तरह से फंस कर रह गए। और इस जाल का सबसे खतरनाक धागा क्या था? वो थी गुगली। क्रिकेट की भाषा में ये लेग स्पिनर का वो चकमा देने वाला हथियार है जो बल्लेबाज को एक दिशा में सोचने पर मजबूर करता है और गेंद घूमती दूसरी दिशा में है। मतलब एक परफेक्ट ट्रैप। वरुण चक्रवर्ती ने इस कला का क्या शानदार प्रदर्शन किया। पहले गेंद की रफ्तार को थोड़ा कम किया जिससे बल्लेबाज आगे आने के लिए ललचाएं, और फिर गेंद को इतनी तेजी से घुमाया कि बल्लेबाज के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। ये गेंदबाजी नहीं, शतरंज की एक चाल लग रही थी। उनका साथ निभाने आए वॉशिंगटन सुंदर। उनका जो यूनिक बोलिंग एक्शन है ना, वो भी बल्लेबाजों के लिए एक पहेली साबित हुआ। सोचिए, एक छोर से गुगली पड़ रही है और दूसरे छोर से अलग एक्शन की सीधी गेंदें। रन बनाना लगभग नामुमकिन हो गया था। और हाँ, जब गेंदबाज इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों तो फील्डर्स भला कैसे पीछे रहते। कवर्स में एक ऐसा हैरत अंगेज कैच लपका गया जिसने नीदरलैंड्स के बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। ये एक कंप्लीट टीम एफर्ट था, कमाल का। तो कुल मिला के अंत में ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारत के उस दबदबे का ऐलान था जो इस पूरे टूर्नामेंट में हमें देखने को मिला है। विजय रथ अब अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है और आगे बढ़ रहा है। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ भारत की विस्फोटक बल्लेबाजी, चतुर गेंदबाजी और वर्ल्ड क्लास फील्डिंग, और दूसरी तरफ नीदरलैंड्स की टीम जो स्पिन की जाल में उलझ गई, साझेदारी बनाने में नाकाम रही और मोमेंटम तो हासिल ही नहीं कर पाई। और फिर आया वो विजयी शॉट। एक चौके के साथ भारत ने इस मैच पर अपनी मुहर लगा दी और अपने अजेय अभियान को बड़े ही शान से आगे बढ़ाया। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और वो ये कि इस वर्ल्ड कप में ऐसी कौन सी टीम है जो भारत के इस विजय रथ को रोकने का दम रखती है। इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।